क्या आपका पशु प्रसव के समय बार बार बीमार पड़ता है? और क्या आपका पशु ब्याने के बाद पर्याप्त दूध नहीं देता है? वास्तव में गाय को स्वस्थ रखने, बछड़े के विकास और दूध उत्पादन के लिए जरूरी ऊर्जा और खनिजों और पशु आहार से प्राप्त ऊर्जा और खनिजों के बीच प्रायः असंतुलन होता है। आज प्रसव के समय पशु किन किन बीमारियों से प्रभावित हो सकता है और कैसे पशुपालक भाई प्रसव से पहले और बाद में दुधारू पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सके, इसी उद्देश्य के साथ मैं सुनील कुमार सत्संगी यह पीपीटी वीडियो बना रहा हूँ। आज प्रसव से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करने जा रहे हैं ताकि इस दौरान होने वाली बीमारियों को समझा जा सके। एक गाय लगभग 280 दिनों जबकि भैंस 310 दिनों तक गर्भवती रहता है। बछड़े के कुल वजन और विकास का अधिकांश हिस्सा लगभग 75% गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में होता है। इसी दौरान बछड़े के फेफड़े का विकास भी होता है। तो प्रसव से पहले के आखिरी 2 महीने में गायों को अच्छी तरह खिलाना चाहिए, क्योंकि गायों को स्वस्थ रहने और बछड़े के विकास में मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा व खनिज की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के मुताबिक विकास के इन अंतिम 2 महीने के दौरान भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक गाय द्वारा प्रतिदिन 2 लीटर दूध उत्पादन करने के समान है। प्रसव के दरमियान, जिसमें मुख्य रूप से प्रसव से 2-3 सप्ताह पहले और प्रसव के 2-3 सप्ताह बाद तक दुधारू पशुओं में बीमारियां होने के चांस अधिक होते हैं। प्रसव के समय होने वाली मुख्य बीमारियां इस प्रकार हैं। मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया। इसमें प्रसव के समय रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है और पशु गिर जाता है या कमजोर हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से मांसपेशियों में कंपन, पशु का लेट जाना और उठने की इच्छा न होना, गर्दन एस आकार में मोड़ लेना और मलाशय में जकड़न जैसी समस्याएं आती है। कीटोसिस या एसिटोनीमिया यह ऊर्जा संतुलन के नकारात्मक होने के कारण होता है। इसमें मुख्य लक्षण भूख न लगना, दाना न खाना, दूध उत्पादन में कमी, सुस्ती व अवसाद, गाय के मूत्र और दूध में कीटोन की गंध आना जैसे लक्षण आते हैं। हाइपोमैग्नीशिया, जिसे ग्रास टिटेनी के नाम से जानते हैं, यह दरअसल रक्त में मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। दरअसल हाइपोमैग्नीशिया और हाइपोकैल्सीमिया दोनों एक दूसरे से अधिकतर मामलों में संबंधित होते हैं। इसमें आंखों में उत्तेजना और भयभीत भाव, गायों का अधिक वसायुक्त होना, दूध उत्पादन में कमी आदि लक्षण प्रमुख हैं। फैटी लिवर सिंड्रोम, जिसका अर्थ है लिवर में अतिरिक्त वसा का जमाव, जिसके कारण पशु का फंक्शन कमजोर हो जाता है और पशु खाने में आनाकानी करता है या खाना छोड़ देता है। इसमें ब्याने के समय अत्यधिक वसायुक्त होना, शरीर की स्थिति में तेजी से गिरावट, उत्पादन में कमी, भूख न लगना, बार बार दूध ज्वर होना जैसे लक्षण आते हैं। उपरोक्त बीमारियों से संबंधित वीडियो, जिसमें इन पर विस्तार से चर्चा की गई है, का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर भी इन बीमारियों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुपालक भाइयों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रथम, उचित आहार प्रबंधन। तो प्रसव से 2 महीने पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पशु की शारीरिक स्थिति कैसी है। यदि आपका पशु दूध देता है तो यह वह समय है जब उसे दूध देना बंद कर देना चाहिए। पशु को उनके उत्पादन स्तर के अनुसार चारा खिलाएं। इसके लिए पशुओं को विभिन्न समूह जैसे बछिया, दूध देने वाली गाय, सूखी गाय आदि के समूह में अलग करना चाहिए। गाय के पेट को सुचारू रूप से काम करने के लिए उन्हें हमेशा चारा, जिसमें साइलेज, भूसा, हरा चारा इत्यादि शामिल है, उपलब्ध होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान दाना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि चारा और दाना को अच्छी तरह से मिला कर दें और वह अच्छी गुणवत्ता का हो ताकि पशु को खाने में स्वादिष्ट लगे। साथ ही साथ पशु को हमेशा पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। साफ सुथरा आवास। प्रसव के दरमियान पशु को साफ, सूखी, हवादार और तनाव मुक्त जगह पर रखें, जिससे गर्भाशय में संक्रमण का खतरा कम हो जाए और पशु खुशहाल रहे। स्वास्थ्य प्रबंधन। प्रतिदिन तापमान, पशु की जुगाली व गतिविधियों, आहार सेवन
और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच करें ताकि किसी तरह की परेशानी का समय पर इलाज हो और पशु हर तरह से तनाव मुक्त हो। प्रसव के समय पशु स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन मोटा नहीं। पशु का बॉडी कंडीशनिंग स्कोर लगभग 3 होना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम चरण में या प्रसव के तुरंत बाद गायों पर विशेष ध्यान दें। यदि गाय के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी शंका या चिंता हो तो अपने नज़दीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। प्रसव के समय पशु पर नज़र रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्पादन संबंधित बीमारियों से पीड़ित पशु प्रारंभिक दुग्धपान की अन्य स्थितियों जैसे कि गर्भनाल का रुक जाना, मेस्टाइटिस और मेटाइटिस के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह बीमारियां प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती हैं, अर्थात पशु को गाभिन होने में अधिक समय लग सकता है और पशु के उपचार की लागत, जिसमें पशु चिकित्सक, दवाएं और श्रम आदि शामिल हैं, महंगा हो जाता है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य अधिकतम गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन और पशुपालक भाइयों को सहयोग देना है। यदि आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी और व्यावहारिक वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा आज का यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।